गाड़ी के सामने आ गया था सब कोई। दे वर नॉट लेटिंग मी गो होम। ओह। बोलता ठीक है, आप स्कूल छोड़ोगे तो फिर हम लोग पत्थरबाजी करेंगे, शीशा ओह। वीशा फोड़ देंगे। मैं बोला क्या बोलते हो? ये बोलता छोड़ना है स्कूल, अगर छोड़ना है तो हम लोग का बैच चला जाएगा, हम लोग के साथ चलिए। दैट मीन्स दूसरे स्कूल से ऑफर आया था, ओके। तो वो लोग गाड़ी के सामने आ गया था सब कोई। दे वर नॉट लेटिंग मी गो होम। ओह। बोलता ठीक है, आप स्कूल छोड़ोगे तो फिर हम लोग पत्थरबाजी करेंगे, शीशा ओह। वीशा फोड़ देंगे। मैं बोला क्या बोलते हो? ये बोलता छोड़ना है स्कूल, अगर छोड़ना है तो हम लोग का बैच चला जाएगा, हम लोग के साथ चलिए। दैट मीन्स यू आर सो गुड, आपने इतने अच्छे से ऐसा उनको हुआ था। मतलब टेक केयर किया है ऐसा हुआ उनका। था 2017 में हुआ था। और कौन 17, हाँ 17 में, 2017 में हुआ। एक ओके। आईएससी का बैच था क्लास 12 का। हम्म। तो हुआ ये था कि एक स्कूल से हमको ऑफर आया था कि तुम ज्वाइन करो बोल के। हम्म। तो ठीक है, हम तो उसको कर नहीं पाए थे। मेरे बॉस जो थे उस समय, उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ओह। उसके बाद यूनिवर्सिटी चला गया था पढ़ाने। तो ओके। वहां हुआ था, लड़का लोग आ गया था गाड़ी के सामने, हम लोग को पता चला आप छोड़ रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, फिर हम लोग गाड़ी वाड़ी तोड़ देंगे, शाम में ये करेंगे, शीशा मार देंगे, पत्थर मार देंगे। मैं बोला मत करो भाई, क्यों मेरा हाँ, नो बेइज्जती करवा वायलेंस, रहा है? नो वायलेंस। तो फिर बोलता ठीक है, फिर एक काम करिए, आपको छोड़ना है छोड़िए, हम लोग का बैच जब चला जाएगा तब छोड़िए। हम बोले बड़े स्वार्थी हो तुम लोग यार। हम्म। बट ठीक है, बच्चों का प्यार है, चलता है। ओके ओके। दैट मीन्स दे बहुत प्यार करते थे, दे लव्ड यू एक्चुअली। ऑब्वियसली। सर ये बताइए कि जैसे कि आपने टीचिंग करियर अपना स्टार्ट किया, तो जो आपने पहला दिन आपके जो क्लास थे, तो वो फीलिंग क्या थी, वो एंजॉयमेंट क्या था, वो एक मोमेंट हम इसे शेयर कर सकते हैं? वो कमाल का मोमेंट था भाई। देखिए, कुछ दिन पहले एक लड़की की शादी हुई, उसी बैच का आया था घर इनविटेशन देने। ओके। वो लड़का लोग बड़ा मजेदार था। दैट वाज इन द ईयर 2008। वो क्लास 7 का क्लास टीचर बना था मैं, क्लास टीचर और इंग्लिश टीचर। ओके। तो सब देखकर पहले तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पूरा हल्ला हो हल्ला हो रहा है। तो फिर मैं सोचा कि क्या किया जाए भाई, हल्ला गुल्ला हमने कभी किया नहीं, की क्वाइट वो सब हमसे होता नहीं है। हम चुपचाप जाके खड़े हो गए इसके सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने। ओके। तो दे वर ऑल लाइक देखो देखो कौन है, क्या है, ये है वो है करके। फिर धीरे धीरे शांत हुआ। देन आई टॉक, इंट्रोड्यूस किया। तो वहां एक बड़ा कमाल का चीज हुआ था। वहां क्या हुआ था ना, एक छोटी बच्ची आई, एक स्केल लेके, रूलर लेके आई, वुडन स्केल लाके ना टेबल पे रख दी, टेबल पे रख दी। तो बोलती है, हम बोला बेटा वाई वाई यू कीपिंग दिस? बोलता सर यू विल नॉट बीट अस, ऐसे बोलती है। मैं बोला इसको फेंक दो, ले जाओ। एंड देन यू विल नॉट बिलीव द पूरा जो क्लास था ना, खुश हो गया, मतलब रिलैक्स हो गया देखने में। तो पता चल रहा था, बिकॉज होता है ना कि मे बी दे वर थिंकिंग दैट आई विल बी बीटिंग देम, पनिशिंग देम एंड ऑल दैट। तो वो हमने कभी किया नहीं आज तक। ओके। पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। हाँ, 3-4 चांटा बहुत मारा है, सीनियर बच्चों को दिया है 3-4 थपकी जरूरत पड़ने से। जरूरत पड़ने बट छोटे बच्चों के साथ कभी वैसा करना नहीं चाहिए। नहीं तो चाहिए। मेरे को दैट वाज माय फर्स्ट डे यू आस्क्ड मी। हाँ हाँ। तो मैं सोच रहा था कैसे इन लोगों के दिल में कैसे जगह बनाया जाए। दैट्स मोर राइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि नहीं राइट। तो फिर आपका बात नहीं सुनेगा वो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ओके। सो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट बच्चे ने आपसे बोला कि यू विल नॉट बीट अस। लाइक हाँ, कहीं ना नहीं कहीं। बोलता यू विल यू नॉट बीट अस? बोला नो नो, आई डोंट वांट ऑल दैट, ले जा इसको, टेक इट। ओके ओके। ओके, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि अगर घर में हम कुछ बदमाशी करते हैं तो हमारे पेरेंट हमें मना करते हैं, जी राइट सर? तो उनके मन में जी। ऐसा आया हो सकता है कि टीचर भी हमें पढ़ा रहे हैं एंड दे आर काइंड ऑफ लाइक गाइड टू अस, तो अगर बिल्कुल। कुछ गलती करेंगे तो हमें ऐसा कुछ बोल सकते हैं, राइट? ओके। पड़ेगा। पड़ेगा। ओके, दैट्स रियली गुड सर। सो नाउ, यस सर, यू आर टेलिंग समथिंग, प्लीज। नो नो, आई वाज ओके ओके। यू कैन। सो सर, लाइक एवरी टीचर के एक टर्निंग मोमेंट आते हैं, टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, लाइफ में और टीचिंग करियर में या फिर ऐसे कुछ। आपके करियर में ऐसा कॉलिंग कभी आया कि एक टर्निंग पॉइंट आया हो आपके करियर में या फिर टर्निंग पॉइंट मतलब वो क्या मैंने जानना चाहते हैं? मैंने एज अ क्या बोलते हैं, टीचिंग प्रोफेशन से कोई और प्रोफेशन स्विच या ऐसा कुछ? हाँ, लेकिन टीचिंग प्रोफेशंस में आप बहुत दिन से हैं और आपको ऐसा लगा कि ओके, आई हैव लाइक टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, मैंने कुछ बहुत एक्सपीरियंस किया है,
तो ऐसा कुछ मुझे नया कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए, ऐसा कुछ आपको ऐसा लगा, ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं आया? नहीं नहीं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है करेंगे। दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू एंड आई लव दैट। आया था ओके, एक मौका आया था मेरे को, एविएशन से एक ऑफर आया था, 2 साल पहले ओके, का बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, लास्ट ईयर का बात, लास्ट ईयर का बात करें, एविएशन से एक कॉल आया था, इंटरव्यू भी हो गया था, ज्वाइनिंग भी फिक्स हो गया था, अंधेरी ओके, में वो बोल रहा था, बॉम्बे में। हाँ, हाँ, फिर हमको मजा नहीं आया, हम बोला ना, ओके, ओके, कोई जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। तो एविएशन आप मतलब आप यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन एविएशन और समथिंग? नो नो, वो स्पोकन इंग्लिश का कुछ था, वो ट्रेनिंग वेनिंग का, वो वोकल ट्रेनर एंड ऑल दैट, तो उसमें ना वो हम्म, एक्सटेंसिवनेस नहीं होता है। आप देखिए, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, राइट, एंड देखिए एक टाइम आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको आप रास्ता दिखा सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, उससे भी सीख सकते हैं, ये भी हो सकता है। बट आप बड़ों के बीच में रहते हो ना, तो मे बी दैट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होता नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको भी वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनके अपने एक्सेप्टेंस का एक दायरा बन जाता है कि हमें यही सुनना है, ये नहीं सुनना, उस प्रकार का आ जाता है। बट बच्चों के साथ क्या है ना कि आप उसको देखिए, स्कूल के टीचर्स को ना, जो +1 +2 में जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, उनको ना कॉलेज जाके भी बच्चा भूलता नहीं। अच्छा, तो दिस इज अ ग्रेट रिवॉर्ड। और फिलहाल वैसे बोलेंगे तो मेरे को लोगों के बिना मन भी नहीं लगेगा, हाँ। तो वो नहीं हो पाएगा, वो possible फिर नहीं है। चेंजेस आया पर आपने उसको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, देन यू मैंने कंटिन्यूड। एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ, राइट, आपने कंटिन्यू किया आई उसको, कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई तो वाज। आप कर रहे हैं एक्चुअली, दैट्स रियली गुड। बिसाइड्स मैं जिस स्कूल में अभी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस स्कूल में मैं अभी हूँ, विद्या भारती चिन्मया, उनके मैनेजमेंट की अगर बात करूँ, जस्ट लाइक अ फैमिली, उनका बच्चा लोगों को भी अगर बोलूँ तो जस्ट लाइक अ फैमिली, तो परिवार छोड़ के कोई जाना थोड़ी चाहेगा। ये तो एक राइट, बात है। राइट, पर बिल्कुल। आप जहाँ देखिए, आप अपना नाम बनाते हो, कुछ साल आप देते हो एक जगह को, शहर को, एक प्रोफेशन को आपने सींचा है, एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को सींचा है, तो उस बना बनाया सब कुछ ईश्वर की कृपा से, हार्डवर्क से जो किया, राइट, उसको फिर दूसरी जगह में फट करके उसको चेंज कर शिफ्ट देना करना विल सही विल नहीं नॉट बी होता। फीजिबल, इट्स नॉट राइट, फीजिबल, इट शुड नॉट बी डन आल्सो। तो ये करना भी नहीं चाहिए। ये एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात आपने शेयर की सर, कि डोंट बी वेरी फ्रीक्वेंट टुवर्ड्स योर करियर। ये एक आपने काफ़ी अच्छी चीज़ शेयर की, कि अगर आपके पास भी ये ऑप्शन आया तो आपने उसे इमीडिएट शिफ्ट नहीं किया, ऑल्दो इट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट यू थॉट ऑफ थिंकिंग कि मैं वहीं The पे स्टिक children, रहूं। yes, I thought चिल्ड्रन। of the children because they are used to me. हम्म, They are used to me, and it's about their future also. See, there is something called compatibility. अभी आप मेरे से बात कर रहे हो ना, हम लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, क्यों? Because it's there is an element of compatibility, emotional, physical, situational compatibility होना बहुत जरूरी है, वरना पॉसिबल नहीं। पॉसिबल। और एजुकेशन में तो compatibility का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंट है, दैट्स मेरे दर्शक, हमारे दर्शक भी ये समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, they can connect. राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, कंपैटिबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तभी हम कहीं पे भी इजीली फिट हो सकते हैं और उस एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। राइट सर, वेरी Right. वेरी वेरी करेक्टली आंसर एक्चुअली सर। सर मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर, ये बताइए कि ऐसे कोई स्टूडेंट ने आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हो जो आपके पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग को चेंज किया हो, या प्रभावित किया हो, या इफेक्ट किया हो, क्या हुआ था ऐसा कुछ, अगर आप बता सकें? किया है, बोला है, क्योंकि एक लड़की है, अभी भी है, मेरा प्रेजेंट बैच में ही है, वो उसको हम 10 में पढ़ाते थे, एंड शी वाज वेरी क्वाइट, ये बहुत बहुत इंट्रोस्पेक्ट, मैंने क्या बोलेंगे, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप लड़की रही थी। उसने मुझको एक ही चीज बोला था कि सर, द वे यू हैव मोटिवेटेड मी नोबडी हैज डन। और ऐसा हुआ था बिकॉज शी वॉज ऑलवेज क्वाइट इन द क्लास, तो हम उसको बोलते थे कि बाबू, तुम इतना ऑब्जर्वेंट है, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS नाउ, मतलब तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है, तुम UPSC के लिए क्यों नहीं सोचती है? ठीक है। तो जब वो 11 में जाती है, वो लड़की जब 11 में गई, अब तो वो 12 में है, वो हमको 10 जब पास 10 पास करके जब 11 में जब गई, दैट टाइम शी मैसेज्ड मी, बोली सर थैंक यू, you showed that hope in me, because अब तक तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या होगा, but I will require your guidance whenever I think about it. अभी उसका WhatsApp स्टेटस में मैं देखता हूँ, IAS is the only aim बोल के उसका है, तो ठीक है, I could contribute in that way उसको, तो वो एक है। और टीचिंग में जो आप बोल रहे हो कि किसी ने कुछ कहा, हाँ, तो
बोला मतलब आप एक बार क्वेश्चन को रिफ्रेम करोगे मेरे लिए? मैं थोड़ा सा दिमाग से मेरा स्किप हो श्योर गया, श्योर, डोंट माइंड, मैं मतलब कोई इट्स और ओके, चीज सोचने लगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम घटनाओं सर। को सोचते सोचते मैं हाँ उसको हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा। बिल्कुल समझ सकता हूँ इस चीज़ को। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कोई स्टूडेंट ने आपके प्रोस्पेक्टिव को, टीचिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव को चेंज किया हो, अब यू कैन अंडरस्टैंड राइट, टुवर्ड्स योर टीचिंग, आपके प्रोस्पेक्टिव को चेंज किया हो, ऐसा कुछ हुआ ना, था? ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ आज तक। ओके क्योंकि ओके। देखिए हाँ। ऐसा हो मतलब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम कभी स्टीरियोटिपिकल वे में पढ़ाते ही नहीं। ओके। आई नेवर टीच देम इन अ स्टीरियोटिपिकल मैनर। मतलब कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी हम कभी, ऑल्दो देखिए किताबों में बहुत कुछ है, बीएड पर जब हम करते थे बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज आई टीच देम ऑन अ साइकोलॉजिकल प्लेन, मतलब कीपिंग माइंड दैट साइकोलॉजिकल प्लेन बियॉन्ड बुक्स। सो उस प्रकार का हमको कभी अभी तक वैसा कोई इस प्रकार सिचुएशन का आया नहीं। नहीं? ओके नहीं। ओके ओके ओके, दैट्स वेल आंसर्ड सर। सर ये जैसे मैं जानना चाहूँगा, अपने ऑडियंस के लिए भी जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स ऐसे कोई चैलेंजिंग अथॉरिटी या फिर बाउंड्री सेट करके आपने कभी पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को? नहीं, कभी भी नहीं? कि बाउंड्री ऐसे मतलब क्या बोलना, मैंने आप क्या मतलब बोलना चाहते हैं? ऐसे कुछ कि आपको ये कंप्लीट करना है, यू हैव टू बी लाइक वेरी मच टाइम बाउंड करके, बिल्कुल जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बच्चे समझने में, ऐसा कभी भी आपने नहीं किया, राइट? नहीं, Okay. बच्चा को जब तक समझ में नहीं आएगा आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, और ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए री रिविजन होता रहता है, तो इवन इफ आई फिनिश अ टॉपिक इन द क्लास आई री रिवाइज दैट, एंड जब तक वो समझेगा नहीं उस चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। ओके ओके, सो दैट इज और इम्पोर्टेंट। जहां तक सिलेबस कंप्लीशन की बात है सर, वो इसलिए पॉसिबल, कभी हम लोग टाइम बाउंड्री इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, बहुत सारा जरूरत पड़ने पे उन लोगों को, एंड दे आर रेडी ऑल्सो। आप भोर को भी उनको बुलाओगे ना, हमारे बच्चे इतने मजेदार है, उनको आप 7 बजे बुलाओगे वो 6:30 से तैयार रहते हैं। और ये कमाल का बात है, हम लोग का स्कूल का एक बहुत बड़ा मजेदार चीज है हम लोग का चिन्मया का। अच्छा। अब अगर आप उसको 7 बजे टाइमिंग देंगे ना सर, कभी आप चिन्मया में आके देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, हमारी प्रिंसिपल मैडम भी ये कहती है कभी कभी कि देखो हम आते आते देख रहे थे, स्टूडेंट्स आर ऑल देयर इन द स्कूल। मैंने हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम भले 7:30 हो, बच्चे हमारे 6:30 से तैयार रेडी है। ओके, दैट्स रियली गुड तो सर। वो चीज है। सर अभी डिजिटल एरा आ चुका है, लोग मोबाइल में ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सब ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, राइट? तो इस डिजिटल एरा में आप कैसे स्टूडेंट को इंगेज करते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, अपने ऑडियंस के लिए। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यस। हाँ बिल्कुल, ऑडियंस के लिए ही ये बताऊंगा क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि ऑडियंस पे टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। राइट। ये ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हालांकि इससे हम उन लोगों को पूरी हटा नहीं सकते हैं। तो उसमें एंगेज हम यही इसी तरह से करते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि देखो डिजिटल एरा में तुम हो, तुम गैजेट्स यूज करते हो, तो तुम जो पॉजिटिव है सोशल मीडिया का वो चीज पे तुम फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी और स्टेट का कोई टीचर से कोलैबोरेट किया, या मान लो तुम किसी और आर्टिकल को पढ़ा, या फिर मान लो तुम उस प्रकार से करो। डोंट गो इनटू दीज डाइग्रेसिव प्रोसेसेस, बट अपना एजुकेशन के लिए इंटरनेट को यूज करो, सैंपल पेपर्स को डाउनलोड करो, आर्टिकल्स है, फिर आपका ऑनलाइन जो फोरम है, प्लेटफॉर्म है, वो सब चीज पे तुम फोकस करो। तो उस प्रकार से होता है। Okay. However, the students are not allowed to get phones to the school. They don't get all that. तो आपके स्कूल में फोन्स अलाउड नहीं है? नहीं, phones are not allowed at all. एकदम नहीं। Okay. ये हमारा बैग चेकिंग वगैरह बराबर होता रहता है, वो कभी नहीं होता। और हाँ, एक ट्रांसपेरेंसी होता है कि बाई चांस अगर मान लीजिए कोई फैमिली इमरजेंसी की वजह से बच्चा अगर फोन लेके आता है, तो क्लास टीचर के पास जमा कर देता है। वो क्लास टीचर के पास जमा कर देगा, नहीं तो वाइस प्रिंसिपल सर को दे देगा। तो वो उनके पास सुरक्षित रहता है। That's not a problem. गुड। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है कि आप फोन्स अलाउड नहीं करते हैं, बिकॉज अगर एंगेजमेंट रहेगा तो दे विल डाइवर्ट देमसेल्फ, राइट? सो दैट्स वेरी गुड आंसर सर। सो ये मैं अपने जैसे आपने बताया सर, स्टूडेंट्स अभी डिजिटली एडवांस हो गए हैं, तो ऐसा कोई हार्ट रेंचिंग मोमेंट हुआ है सर
कि जो आपको हाँ, कोप करने में बहुत डिफिकल्टी आई हुआ, हो? बिल्कुल हुआ है भाई। देखिए अभी क्या हुआ कि बच्चे अपना खुन्नस निकालते हैं, दे आर एजिटेटेड समटाइम्स। तो टीचर वीचर का मीम जब देखने को मिला, हालांकि मेरा ज्यादा मीम दिखा नहीं हमको, थैंकफुली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके। मीम बना भाई, बना। मैंने क्या मीम मैं आपको बताता हूँ। वो टीचर से कुछ डायलॉग्स को लेके वो लोग इंस्टाग्राम पे छोड़ देते थे, फिर मान लीजिए कहीं कोई कन्फेशन का पेज बना दिया। ये बचकानी चीजें हैं, हम लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, बिकॉज अदरवाइज आवर टीचिंग विल गेट अफेक्टेड। ओके। So as mature people, we have to teach them how to handle the platforms in a more responsible manner. Because बच्चे तो बच्चे हैं, उनको क्या पता। उनको लगता है कि हम एक मीम बना के डाल देंगे तो हम बहुत बड़े ट्रेंड करेंगे, पर ऐसा है नहीं। उनको उन पे एक कंप्लेन अगर हो जाए तो फिर उनका मुश्किल भविष्य बर्बाद हो जाए। ओके। सो ऐसा कुछ मतलब वैसा हुआ नहीं? ओके। नहीं, उस प्रकार का हुआ नहीं, बट हाँ कभी कभी मान लीजिए हल्का फुल्का मीम हो जाता है, और सर ऐसा बोलते हैं, सर का ये डायलॉग है, या मैडम ऐसा बोलती है, मैडम कोई लेडी टीचर, बच्चों ठीक से बैठो, समझा तुम लोग, जो बेसिक डायलॉग होते हैं टीचर का सिग्नेचर डायलॉग। तो उस पर कुछ कभी कभी वीडियो रील वगैरह बनता है, वो तो हर जगह ही बनता है, वो हम देखते हैं। सर आपका कोई ऐसा सिग्नेचर डायलॉग नहीं है, लकीली उस प्रकार से कुछ वैसा कुछ कभी हुआ। ओके सर, आपने बताया जैसे कि बहुत सारे टीचर्स का एक प्रोमिनेंट डायलॉग होता है बच्चों से, तो आपका कोई ऐसा डायलॉग है जो बेसिकली आप यूज करते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली? आई जानना चाहूंगा। हाँ, वो कभी कभी होता है ना, आई बॉय, ओके, लुक हियर, आई लड़की, ऐसा होता है ना। ओके ओके, क्लासेस में ऐसा होता है, जैसे am I right or am I right? ऐसा भी होता है, am I right or am I right? ओके, ये भी है। राइट। सर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए और एजुकेशन सिस्टम में कुछ अगर ऐसा चेंजेस करने के लिए, तो क्या आप उसे करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? हाँ, करना चाहेंगे, एंड बहुत सबके प्रति विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए, ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट आई विल डू। देखिए बच्चों में ना प्रमोशन का डर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगा ना, वो क्वालिटी नहीं आएगा। ओके, तो आप बिकॉज बोलिए सर, बोल रहे थे आप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि तो क्या डर स्टूडेंट्स को सतर्क रखता है, इम्पोर्टेंट? बिल्कुल रखता है। देखिए आप एक चीज को समझिए, आप दोषारोप करके ना ज्यादा दिन लाइफ में जी नहीं सकते। आपको खुद के एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है। अगर मैं अपना सब्जेक्ट को नहीं जानूंगा, मैं बोलूंगा बच्चा बोका है, ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से बच्चा को भी ये समझना पड़ेगा कि प्रमोशन अगर हमें मिल रहा है तो उसके लायक हम बने। हमको पढ़ के उसको हासिल करना होगा, फ्री फोकट में ना मिले। या स्कूल के बाहर तमाशा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे, और हम ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट डर गया है, ये बेकार का सोच है। ओके, तो ये चेंजेस आनी चाहिए, क्योंकि हर मैनेजमेंट बच्चों को चांस देता है सर, हर बच्चे को रीटेस्ट का मौका दिया जाता है। मगर मेरा पॉइंट है कि अगर आप प्रमोशन क्राइटेरिया को शुरू में ही स्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो रीटेस्ट का नौबत ही नहीं आएगा। वो पहले ही उसको लेके वो सजग हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। जागरूकता बहुत जरूरी है। ओके, तो प्रमोशन को लेके आपको लगता है कि इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए? डेफिनेटली पॉलिसीज चेंजेस आने चाहिए। ओके, फ्रीक्वेंट चेंजेस आना चाहिए। उनको ये समझ में आना चाहिए कि देखो बेटा, इफ यू डोंट गेट दिस कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ का क्राइटेरिया अगर ना हो भाई साहब, तो उसमें क्वालिटी निखर के नहीं आता है। ओके, एटलीस्ट कमजोर, देखिए कमजोर कोई नहीं होता, बट फिर भी जो बिलो एवरेज बच्चे हैं हमारे टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं, वो भी तो then they will strive to work hard, you know. Otherwise, why would they work hard? What for will they work hard? कुछ भी चीजें मतलब आसानी से नहीं मिलनी चाहिए, you should work for it, आप ये कहना चाह रहे हैं? Absolutely yes. Because see, when you have something in front of you, you don't value that till you lose it. Exactly. And when you lose it, then you understand the worth of it. Okay. So this should be understood by the scholars. You know, whoever is into this pedagogical process, they should know this. सबको पता होना चाहिए, पेरेंट्स को ये जागरूकता होनी चाहिए, टीचर्स को जागरूकता होनी चाहिए, इवन जो हमारा सोसाइटी है उनको भी इस चीज का ख्याल होना चाहिए। राइट, अंडरस्टूड सर। क्योंकि मोटिवेटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स बनते हैं, ये उनको मोटिवेट बच्चे के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है कि तुम उसको हासिल करो।
राइट, पाओ, कोशिश तो करो कम से कम। यहाँ तो बच्चा एब्सोल्युटली, कोशिश ही नहीं करता कोशिश ही है। नहीं, राइट। सर इसको और मतलब जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि वैल्यू सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, राइट, प्रमोशन भी इम्पॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली, प्रमोशन भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। ठीक है सर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हमारी ऑडियंस भी समझ सकेंगी कि इस चीज़ को कैसे हम, अगर कोई प्रमोट हो रहा है तो उसके वैल्यू सिस्टम को समझना चाहिए कि वाई ही इज़ गेटिंग प्रमोटेड, वेदर ही हैज़ परफॉर्म्ड और शी हैज़ परफॉर्म्ड और नॉट। कोई भी बिल्कुल। चीज़ आसानी और से नहीं सर एक मिलनी चीज मैं चाहिए। बोलूंगा, आप हम्म, आप खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज बोलूंगा हाँ इस प्लीज़ बारे प्लीज़ सर, में। हाँ। देखिए, हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, हम्म, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज पेइंग अटेंशन टू द स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत जरूरी चेंज है। ओके, मान लेते हैं एक बच्चा को डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो स्टीरियोटाइप, एजुकेशन करिकुलम शुड बी कस्टमाइज्ड। आज आप देखिए, हम लोग गैजेट्स के मामले में कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं, अपने घर को भी हम कस्टमाइज करते हैं, अपने कपड़ों को भी हम कस्टमाइज करते हैं, तो फिर करिकुलम को कस्टमाइज क्यों ना करें? राइट, जरूरी नहीं है कि एक बच्चा फिजिक्स में अगर अच्छा नहीं है तो जबरदस्ती फिजिक्स क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? क्योंकि जो चीज वो पढ़ नहीं पा रहा है, जो चीज वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, तो उस पे तो वो अंडर परफॉर्म करेगा ना सर, तो उसका ओवरऑल परसेंटेज तो घटेगा। अब मान लीजिए उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन करे, या फिर मान लीजिए इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट है और सोशल साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है। हालांकि ये चीजें अवेलेबल है, बट मैं कह रहा हूँ कि द सिनेरियो, द करिकुलम शुड बी मोर कस्टमाइजेबल, मोर कस्टमाइज होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोफेशन ओरिएंटेड, जैसे कुकिंग साइंस, कुकिंग साइंस, यस, जैसे होटल मैनेजमेंट ऑलरेडी है ना, और है, ऑलरेडी है, तो एग्जिस्ट, इन दिस चीजों को एग्जिस्ट। अगर आप स्कूल से ही कंटिन्यू करें, फॉरेन लैंग्वेज, वो सब भी अभी स्कूल्स में है, ऑब्वियसली है, तो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से वो सब्जेक्ट चुने। अगर थोड़ा सा प्रावधान उसको दिया जाए, थोड़ा सा प्रोविजन दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि दे कैन earn both in the country as well as they can go for an extensive earning process abroad. वो भी हो सकता है, क्यों नहीं? ओके, फाइन, दैट्स रियली गुड। सर अगर मैं कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स की बात करूं तो 2-3 मेरे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कि जैसे आपका एक प्राउडेस्ट मोमेंट करियर में जो सो फार, मैंने लगता है कि आपने ये शेयर किया है शायद, फिर भी मैं अगर आप बता सके और इसके लिए। और प्राउडेस्ट मोमेंट, देखिए, एक लड़का होता था, क्लास 8 में पढ़ता था, उसको मैं इंग्लिश पढ़ाता था। वो बेचारा थोड़ा सा फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिली से बिलोंग करता था, बाद में उन लोगों का फाइनेंस ठीक हो गया। उसको मैं 2 साल पढ़ाया था, मैंने बिना फीस का, मैंने मेरे पास ट्यूशन पढ़ता था। टुडे ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइड का बात है। फिर और एक बच्चा था जो बिल्कुल स्टैमर करता था, बात करने में उसको तकलीफ होता था। टुडे ही इज वर्किंग इन बैंगलोर। आज आया था, लास्ट टू लास्ट मंथ दीपावली के समय आया था मिलने, आया मेरा घर में बैठा, तो हम लोगों ने बातें की एंड ऑल दैट, वी वर टॉकिंग। तो होता है, ऐसा तो होता ही है टीचर के लाइफ में, देखिए। और स्पेशली वो बच्चे, हाँ बताइए। तो आपके गाइडेंस ने उनके स्टैमरिंग में हेल्प किया, इवन कि उनके में हेल्प किया, कॉन्फिडेंस में हेल्प किया, ओके, कॉन्फिडेंस में हेल्प किया। क्योंकि देखिए सर, अंडर परफॉर्मेंस को अगर आप परफॉर्म करवा देते हो ना, उसका लेवल में उतर के, वो कुछ ना कुछ वो लाइफ में कर ही लेगा सर, उसको लेके सोचना नहीं है। एवरीबॉडी कैन डू एनीथिंग। Yes, absolutely. हमारे दर्शक जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि वो भी सोचेंगे। हालांकि हम लोग हमेशा हर जगह ये सब बोल नहीं पाते हैं, ड्यू टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, बट बिल्कुल मगर अगर हर पिता, हर माता अपने बच्चे को ये सिखाए कि तू खुद पे भरोसा कर, यही चीज तो उसको आगे ले जाए। ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट। यस, नहीं तो आप नहीं कर सकते। राइट, कंपटीशन बहुत है, बट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। टेक लिटिल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए, डोंट बी स्टैग्नेंट एट वन प्लेस। Huge differences. Make huge difference. Okay, fine. सर इसके रिलेटेड मैं आपसे पूछूं, कोई ऐसी किताब या बुक, सेल्फ हेल्प बुक, अगर अपने स्टूडेंट को आप बताना चाहें कि अगर
सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा आपके पास है जैसे कि बताने के लिए? देखिए, मोटिवेशनल स्टोरीज ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह अवेलेबल है। मैं कोई स्पेसिफिक किताब तो बोलूंगा नहीं, बट हाँ मैं लैंग्वेज मास्टरी पे बोलना चाहूंगा, लैंग्वेज क्योंकि तुम जब लैंग्वेज मास्टरी पे, मास्टरी Language मतलब mastery. प्रोनाउंसिएशन पे बोलना चाहूंगा, हाँ, वो लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग. कोई भी किताब आप करें और एक किताब रखें, नोटबुक रखें, उसमें डिक्शनरी अगर आप फॉलो करें रोज एटलीस्ट 10 वर्ड्स, वो पहला कदम होगा आप खुद को कॉन्फिडेंट बना सकते। क्योंकि बेसिकली बच्चा हमारा डरता है क्योंकि वो सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसमें वर्ड्स डाल नहीं सकता है, बिकॉज उसका वर्ड्स का एप्लीकेशन उसको मालूम नहीं होता सर। राइट. मैं किस वर्ड को कहाँ डालूंगा, कैसे वर्ड को प्रोसेस करूंगा, बिकॉज ही डज नॉट नो द मीनिंग, बिकॉज ही डज नॉट, he is not into the habit of reading a dictionary. So nice, right. And otherwise तो देखिए, आप गीता तो मैं बोलता हूँ जरूर पढ़ो, बड़े होके गीता से बड़ा किताब हो नहीं सकता। भगवत गीता, ओके। भगवत गीता से बड़ा मुझे नहीं लगता कि और कोई किताब है, कोई विदेशी ने लिखा भी होगा कुछ। ओके, तो सर आपको ऐसा लगता है कि उसके श्रीमद् भागवत गीता जी के कुछ पार्ट्स या फिर कंप्लीट जो वो बुक है उसको हम करिकुलम में कुछ पार्ट ऐड करना चाहिए, ऐसा कुछ आपको नहीं? अगर मॉरल साइंस, हालांकि मुझे लगता है, देखिए हमारे विद्या भारती चिन्मया में, ऑलरेडी चिन्मयानंदा जी के जो स्वामी चिन्मयानंदा है, उनका ऑलरेडी दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम गीता ऑब्वियसली। तो हमारे यहाँ मॉरल साइंस के क्लासेस होते हैं, उसमें हाउ टू विन ओवर योरसेल्फ, उस पे टेक्स्ट है, हम लोग पढ़ाते भी हैं बच्चों को, 11 के बच्चे भी पढ़ते हैं, 12 के बच्चे भी पढ़ते हैं। बट आई एम श्योर कि इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया they have moral science classes, so it's already integrated, I believe. It's already integrated. Parts of it already integrated. बिल्कुल, किसी ना किसी फॉर्म में तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि कोई ऐसा लेसन प्लान या प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट अभी भी आपसे रिलेटेड बात करते हैं, उससे रिलेटेड कभी ऐसा कोई आपने प्रोजेक्ट दिया हो? हाँ, शेक्सपियर जब पढ़ाता था क्लास में तब बोलता है, सर यू यूज्ड टू टीच शेक्सपियर, आई यूज्ड टू इंटीग्रेट विद समटाइम्स आई इंटीग्रेटेड शेक्सपियर विद रामायण आल्सो। ओके, स्पेशली मर्चेंट ऑफ वेनिस जब हम पढ़ाते थे, तो आई ऑलवेज ड्रू अ रिलेशन बिटवीन शाइलॉक एंड रावण बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस एंड द sheer ignorance that he had owing to the karma सेक्टर। तो अब बोलता है, सर आपका पढ़ाया हुआ लेसन अभी भी याद आता है। अच्छा। अभी भी तो बोलते हैं, जो पास आउट बच्चे हैं 2-3 साल पहले का भी, जो पहले का पास आउट है, फोन करता है, बोलता है सर आपका क्लासेस याद आता है, हंसते थे, कैसे पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कौन सा टॉपिक से कौन सा टॉपिक इंटीग्रेट हो गया। होता है, ऐसा होता है, होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। Fine. Okay, sir. I'll ask you one question more, sir. Before I begin to our other questions, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट या स्पेशल आपको बहुत दिनों बाद या सालों बाद थैंक करने के लिए आया हो कि उन्होंने ये अचीव कर लिया है ऑल बिकॉज ऑफ यू, और वो उन्होंने क्या कहा? जी, ये 3 साल पहले हुआ था मेरे साथ। एक लड़की का फोन आया, बोला सर आई हैव बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर एन इंग्लिश टीचर। तो व्हेन आई टोल्ड द प्रिंसिपल दैट आई एम योर स्टूडेंट, शी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ शी नोज यू। तो हम बोला, अरे वाह, ये तो कमाल का बात है भाई। एंड फिर उन प्रिंसिपल का भी फोन हमको आया। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो तुम्हारी स्टूडेंट आई थी ऐसे इंटरव्यू देने। मैं बोला बहुत अच्छी लड़की है, you can hire her if you want, because मैंने उसको पढ़ाया था यूनिवर्सिटी में, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब I had taught, तो वो ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय। तो मैं उस समय उसको पढ़ाया था। तो ये चीज हुआ। कौन से साल पहले हुआ। कौन से पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और किस पोजीशन में उन्होंने अप्लाई किया था? इंग्लिश टीचिंग के लिए अप्लाई एज अ टीचर फैकल्टी। ओके, फाइन सर।
will तो अभी भी लेती है मेरे से, नोट्स लेती है क्लास okay. जाने का पहले, सर ऐसा हम प्लान किए हैं, क्या हाँ, मेरा ये सही है? हम बोला बिल्कुल सही है, भरोसा रखो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा, विजयी भव। okay. ये विजयी भव मैं बोलता हूँ बच्चों को, Vijay विजयी Bhava. भव, That's your tagline. I can say that. विजयी भव। That's really great, sir. Okay, we'll continue, sir. We'll continue. Just give me 2-3 minutes. Then again we'll नो continue. प्रॉब्लम, Okay. Yeah. श्योर, Thank you. श्योर, Thank you. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। Okay.